गणेशाय नमः। अभी हिंदी में मैं रमा एकादशी 17 अक्टूबर 2025 शुक्रवार। श्री रमा एकादशी को रंभा एकादशी व्रत भी कहते हैं। इसके बारे में जानकारी दे रही हूँ। कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष में गुजरात एवं महाराष्ट्र के अनुसार आसो कृष्ण आने वाली एकादशी को श्री रमा एकादशी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान कृष्ण की उपासना करने और व्रत रखने से मनवांछित कामना पूरी होती है। रमा एकादशी को रंभा एकादशी भी कहते हैं। इस दिन वासुदेव श्री कृष्ण के केशव रूप की उपासना की जाती है। कहते हैं कि इस दिन की पूजा से कान्हा से साक्षात्कार भी संभव है। इस एकादशी का व्रत रखने से पापों का नाश तो होता ही है, साथ में महिलाओं को सुखद वैवाहिक जीवन का वरदान भी मिलता है। मान्यता है कि इस दिन से शुरू होकर के दीपावली तक धन की देवी माता लक्ष्मी जी का प्रभु श्री विष्णु जी के साथ पूजन किया जाता है, क्योंकि रमा माता लक्ष्मी जी का ही एक नाम है और माता लक्ष्मी जी के पूजन से सुख, समृद्धि, धन, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। एकादशी तिथि प्रारंभ कल 16 अक्टूबर 2025 गुरुवार सुबह 10:35 से एकादशी तिथि समाप्त। परसों 17 अक्टूबर 2025 शुक्रवार सुबह 11:12 पे। एकादशी तिथि पारण नरसों 18 अक्टूबर 2025 शनिवार सुबह 6:24 से 8:41 के मध्य। श्री रमा एकादशी व्रत परसों 17 अक्टूबर 2025 शुक्रवार के दिन ही रखें। कल गुरुवार को एवं परसों शुक्रवार व्रत के पूरे दिन खाने में चावल या चावल से बनी हुई चीज़ वस्तु का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो भी। एकादशी महात्म्य। जो मनुष्य इस व्रत को करता है उनके ब्रह्म इत्यादि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशियाँ समान है, इनमें कोई भेदभाव नहीं है, दोनों समान फल देती है। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ते अथवा सुनते हैं वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। कार्तिक मास में तो प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठने, स्नान करने और दानादि करने का विधान है। इसी कारण प्रातः उठकर केवल स्नान करने मात्र से ही मनुष्य को जहाँ कई हजार यत्न करने का फल मिलता है, वहीं इस मास में किए गए किसी भी व्रत का पुण्य फल हजारों गुना अधिक है। रमा एकादशी व्रत में भगवान विष्णु के पूर्णावतार भगवान जी के केशव रूप की विधिवत धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प एवं मौसम के फलों से पूजा की जाती है। व्रत में एक समय फलाहार करना चाहिए तथा अपना अधिक से अधिक समय प्रभु भक्ति एवं हरिनाम संकीर्तन में बिताना चाहिए। शास्त्रों में विष्णु प्रिया तुलसी की महिमा अधिक है, इसीलिए व्रत में तुलसी पूजन करना और तुलसी की परिक्रमा करना अति उत्तम है। ऐसा करने वाले भक्तों पर प्रभु अपार कृपा करते हैं, जिसमें उनकी सभी मनोकामनाएं सहज ही पूरी हो जाती है। वैसे तो किसी भी व्रत में श्रद्धा और आस्था का होना अति आवश्यक है, परंतु भगवान सदा ही अपने भक्तों के पापों का नाश करने वाले है। इसीलिए कोई भी भक्त यदि अनायास ही कोई शुभ कर्म करता है तो प्रभु उससे भी प्रसन्न होकर उसके किए पापों से उसे मुक्त करके उसका उद्धार कर देते हैं।
जो भक्त प्रभु की भक्ति, श्रद्धा और आस्था के साथ करते हैं, उनके सभी कष्टों का निवारण प्रभु अवश्य करते हैं, क्योंकि इस दिन किए गए पुण्य कर्मों में श्रद्धा, भक्ति एवं आस्था से ही मनुष्य से को स्थिर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। रमा एकादशी विधि पूजन। सुबह उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान कृष्ण या केशव का पूजन करें। पूजा करने के बाद मस्तक पर सफ़ेद चंदन लगाए, इससे मस्तिष्क शांत होता है। भगवान कृष्ण को पंचामृत, फूल और मौसमी फल अर्पित करें। प्रभु श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करें। पूजा के दौरान गीता का पाठ भी अवश्य करें। रात को चंद्रोदय के बाद दीपदान करें। एकादशी के दिन रात्रि में सोने का विधान नहीं है। कहा जाता है कि एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए रात्रि में जागरण करें। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी के दिन दान करें। खासतौर से जूते, छाते और वस्त्रों का दान श्रेष्ठ माना जाता है। द्वादशी के दिन दान करने के बाद व्रत का पारण करें। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखते हो? रमा एकादशी के दिन आंवले से स्नान करें एवं लक्ष्मी नारायण को आंवला अर्पित करें। आंवले से स्नान का तात्पर्य आंवले के रस से है। अगर आपको हरा आंवला ना मिले तो आंवले का मुरब्बा भी अर्पित कर सकते हैं। आंवला अर्पित करने के बाद उसको प्रसाद के रूप में खाना होता है। अगर आपको आंवले का मुरब्बा भी ना मिले तो आंवले की कैंडी या सूखा आंवला ले सकते हैं। आंवले के स्मरण मात्र से मनुष्य को गोदान का फल स्पर्श से दुगना और फल खाने से तिगुना पुण्य प्राप्त होता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो केशवाय, ओम नमो केशवाय, ओम नमो केशवाय, नमो नमः। शुभम भवन्तु।